आप सभी लोगों का उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज मालनपाल में स्वागत है दोस्तों। आज हम आप सभी लोगों को ये बताने वाले हैं कि अगर हमको एएमसीबी का कनेक्शन करना रहे या अपने घरों में एएमसीबी का प्रयोग हम क्यों करते हैं, एएमसीबी का कार्य क्या होता है, दोस्तों संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम ये बताते हैं कि एएमसीबी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों एएमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये हो गया हमारे पूरा एएमसीबी का नाम। अब दोस्तों हम आपको ये बताने वाले हैं कि एएमसीबी का काम क्या होता है। दोस्तों एएमसीबी का काम होता है ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पर पुनः गिर जाता है और सप्लाई को कट कर देता है। दोस्तों उसी तरीके से हम आपको बताए थे कि जब हम अपने घरों की वायरिंग करते हैं तो अपने पूरे घर की वायरिंग करते समय हम फेस न्यूट्रल से वायरिंग करते हैं। दोस्तों जब वही फेस न्यूट्रल आपस में सट जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारे घर के सभी उपकरण खराब होने का डर रहता है। जिस तरीके से जैसे ही फेस न्यूट्रल सटता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। दोस्तों जब शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे घरों में जो उपकरण लगे होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, मोटर हो गया, दोस्तों ये सारे उपकरण जलने का चांसेस रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एएमसीबी लगाए हुए हैं और दोस्तों हमारे घरों में एएमसीबी लगा हुआ है तो अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे घर के सभी उपकरण सेफ तरीके से बच जाएंगे। हमारे उपकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर एएमसीबी लगाए रहते हैं तो जैसे ही फेस न्यूट्रल सटा और जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, दोस्तों एएमसीबी तुरंत सप्लाई कट कर देगी। और जब सप्लाई कट कर देगी तो हमारे घर के किसी भी उपकरण तक सप्लाई नहीं जा पाती है। जब सप्लाई नहीं जा पाती है दोस्तों तो हमारे सारे उपकरण सेफ तरीके से बच जाते हैं। अब दोस्तों हम आपको ये बताने वाले हैं कि ओवरलोड क्या होता है। दोस्तों ओवरलोड जब किसी एएमसीबी की क्षमता जितना हो उसके क्षमता से अधिक अगर हम लोड देंगे उसी को दोस्तों ओवरलोड बोलते हैं। जिस तरीके से एक इंसान की क्षमता होती है कि हम केवल 20 केजी ही उठा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके क्षमता से अधिक वजन आप 40 केजी का वजन दे देंगे तो वो इंसान उठा नहीं पाता है। सेम उसी तरीके से दोस्तों अगर मेरी एएमसीबी है और इस एएमसीबी की क्षमता है कि हम केवल एक पंखा चला सकते हैं, मान लेते हैं इस एएमसीबी की क्षमता है कि हम केवल एक पंखा चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इस एएमसीबी से जब मोटर चलाएंगे तो दोस्तों लोड अधिक पड़ेगा तो दोस्तों एएमसीबी ट्रिप हो जाएगी, एएमसीबी गिर जाएगी और सप्लाई को कट कर देगी। जब सप्लाई को कट कर देगी दोस्तों तो हमारे घर का कोई भी उपकरण कार्य नहीं करेगा। दोस्तों उसी तरीके से हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं एएमसीबी। जिस तरीके से दोस्तों इस एएमसीबी का काम होता है, अगर हम 500 वाट इस एएमसीबी के ऊपर अगर 500 वाट का लोड आप देंगे तो ये एएमसीबी चल सकता है। लेकिन दोस्तों आप 500 वाट का लोड ना देके जबरदस्ती आप 1000 लोड देंगे 1000 वाट का, तो दोस्तों ये एएमसीबी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अधिक लोड पाएगा तो गिर जाएगी और ट्रिप हो जाएगी और सप्लाई को कट कर देगी और हमारे घर के सभी उपकरण कार्य करना बंद कर देते हैं। यही दोस्तों होता है शॉर्ट सर्किट ओवरलोड। अब दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि अगर हमको अपने घरों में दोस्तों एएमसीबी का कनेक्शन करना रहे तो कैसे कर सकते हैं। सबसे आसान तरीके से
दोस्तों हम आपको बताएं, इस समय मेरे हाथ में ये है दोस्तों एमसीबी। ये दोस्तों एमसीबी है। अब एमसीबी का कनेक्शन करते समय दोस्तों हम क्या करते हैं कि जिस तरफ लाइन लिखा रहता है और एक तरफ लोड लिखा रहता है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, इस बगल आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है लाइन और दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है लोड। और दोस्तों जब लाइन और लोड लिखा हो तो दोस्तों इसी तरीके से कनेक्शन होता है कि एक तरफ लिख दिया जाता है दोस्तों लाइन लिखा रहता है और एक तरफ दोस्तों लोड लिखा रहता है। तो दोस्तों जिस तरफ लाइन लिखा होता है, अगर नीचे लाइन लिखा हुआ दोस्तों, तो लाइन का मतलब ये होता है कि लाइन मतलब नीचे से हम पोल की सप्लाई देंगे, नीचे से हम पोल की सप्लाई देंगे। तो दोस्तों जैसे ही नीचे आप पोल की सप्लाई देते हैं, और लोड मतलब लोड जो इसी से हम अपने घर के लोड को चलाएंगे। लोड मतलब अपने घर में बल्ब, पंखा, अपने घर के किसी भी उपकरण को चलाएंगे, उसी को दोस्तों हम लोड कहते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। दोस्तों एमसीबी कितने पोल तक आते हैं? दोस्तों एमसीबी 4 पोल तक आते हैं, 4 पोल तक एमसीबी आते हैं। जिस तरीके से दोस्तों पोल क्या होता है? पोल मतलब ये एक एमसीबी हो गया। ये दोस्तों अगर एक एमसीबी है तो एक एमसीबी दोस्तों मतलब ये एक पोल का हो गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम 2 एमसीबी हाथ में ले लेते हैं तो ये 2 पोल का हो गया। लेकिन दोस्तों जैसे 3 एमसीबी लेते हैं तो 3 पोल का हो गया। 4 एमसीबी लेते हैं तो दोस्तों 4 पोल का हो गया। तो दोस्तों एमसीबी 4 पोल तक के आते हैं। और दोस्तों हम बताएं कि ये अलग एमसीबी है, ये केवल एक एमसीबी है, तो ये एक पोल का एमसीबी हम मान लेते हैं, ये एक पोल का एमसीबी है। लेकिन दोस्तों ये एमसीबी दोनों आपस में सटा हुआ है, तो ये दोस्तों 2 पोल की एमसीबी हो जाएगी। अब दोस्तों ये एमसीबी 3 पोल आपस में सटा हुआ है, तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी 3 पोल एमसीबी। अब दोस्तों सेम इसी तरीके से अगर एमसीबी दोस्तों आते हैं, आपके 4 एमसीबी को दोस्तों अगर आपस में सटा दिया जाए तो दोस्तों ये हमारे हो जाते हैं 4 पोल एमसीबी। 4 पोल एमसीबी दोस्तों ये हमारे हो जाते हैं। अब दोस्तों कनेक्शन करने की प्रक्रिया सेम यही रहेगी, चाहे 1 पोल कनेक्शन हो चाहे 2 पोल कनेक्शन हो। दोस्तों कनेक्शन करते समय जिस तरफ लाइन लिखा रहता है उधर पोल की सप्लाई देते हैं, और जिधर लोड लिखा रहता है उधर से दोस्तों लोड निकल लेता है, लोड निकल जाता है। अगर इधर दोस्तों लाइन लिखा हुआ है तो इधर से दोस्तों हम पोल की सप्लाई को देंगे, और इधर दोस्तों अगर लोड लिखा हुआ है तो ऊपर से हम आउट करा लेंगे और इसी 2 तार से अपने पूरे घर की दोस्तों वायरिंग कर देंगे। तो दोस्तों मुझे यकीन होगा, उम्मीद होगा कि एमसीबी की संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को मिल गया होगा। दोस्तों एमसीबी का कनेक्शन करने में या एमसीबी से रिलेटिव आपको किसी भी प्रकार का सवाल या जवाब है तो आप दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी लोगों का उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज मालहनपाल में पुनः एक बार स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।